नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, हम बात कर रहे थे आपके पुनर्जागरण कालीन साहित्य की। हमने आपके कुछ एक साहित्यकारों की चर्चा आपसे की थी, विद्वानों की चर्चा आपसे की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करते हैं कि भाई कि हमने जैसे बात की थी आपकी किसकी, दांते की, बोकासियो की बात की आप लोगों से, ठीक है। फिर एक आपके लास्ट में बात की थी पोजियो ब्राचियोलोनी की, पोजियो ब्राचियोलोनी की आपकी चर्चा आपसे की थी। अब देखिए, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें एक नाम आता है आपके, जो कि लोरेंजवाला के नाम से, इतिहासकारों की श्रेणी में ही किस नाम से, लोरेंजवाला के नाम से आपके जाने जाते हैं। लोरेंजवाला जो कि 1407 से 1457 ईस्वी तक आपके रहे थे, ठीक है। लोरेंजवाला की खासियत यह है कि ये तो एक तो ऐतिहासिक आलोचनावाद के जनक आपके कौन हैं, लोरेंजवाला है, ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहे, जीवन भर अविवाहित कौन रहे हैं, लोरेंजवाला रहे थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि मैंने बताया कि भाई कि ऐतिहासिक आलोचना के जनक हैं। अब इन्होंने आलोचना कौन सी की, ऐसी विशिष्ट आलोचना जो इतिहास प्रसिद्ध है। एक आता है डिक्लेमेशन कंसर्निंग द फॉल्स डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, फॉल्स डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, अर्थात कॉन्स्टेंटाइन के झूठे अध्यादेशों से संबंधित अभिभाषण, भाषण, ठीक है। इसमें आपके क्या हुआ था कि इसमें पोप की सर्वोच्चता, पोप के सर्वोच्चता के डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक जो दस्तावेज है, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक दस्तावेज है, उस दस्तावेज को जाली दस्तावेज घोषित कर दिया था अपनी ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत। किसने, लोरेंजवाला ने, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 8वीं शताब्दी का आपके जाली दस्तावेज घोषित कर दिया था कि 8वीं शताब्दी में आपके ये जारी हुआ था और उस समय का ये जाली दस्तावेज है, ठीक है ना। किसने किया है, लोरेंजवाला ने। एक आपके प्रधान आपके साहित्यकार के रूप में इस समय हम देखते हैं तो फ्लोरेंस निवासी ही है मैकियावेली। कौन है, मैकियावेली, उनकी चर्चा करेंगे। पहले हम आपकी किसकी बात करते हैं, लोरेंजवाला की बात करते हैं। पुनर्जागरण कालीन साहित्य, ठीक है। इसमें हमने नाम इस समय किसका लिया है, लोरेंजवाला का। चौदह सौ सात से 1457 तक, 1407 से 1457 तक आपके कौन रहे हैं, लोरेंजवाला रहे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक आलोचना के जनक आपके कौन हैं, लोरेंजवाला है। देखो, एक तो ये क्या है, जीवन भर अविवाहित रहे, जीवन भर अविवाहित रहे, ब्याह नहीं किया इन्होंने, ठीक है। और एक ऐतिहासिक आलोचना के जनक, आलोचना के जनक, ऐतिहासिक आलोचना के जनक आपके कौन है, लोरेंजवाला है। नाम क्वेश्चन के रूप में इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। अब इनकी ऐसी बुक कौन सी है, बुक आपके जिसमें इन्होंने ये आलोचना का जो कार्य है ये किया है, ठीक है। तो मैंने आपके क्या बताया कि डिक्लेमेशन कंसर्निंग द फॉल्स डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, द फॉल्स डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। डिक्लेमेशन, यहां ये याद रखना, पूरा की पूरा बुक याद नहीं रहे तो आपको क्या याद रखना है, डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन आपके याद रखना है। क्या याद रखना है, डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, उसी से पकड़ में आ जाएगी बुक, ठीक है।
concerning the false decretals of Constantine. बुक आपकी कौन सी है? डिक्लेमेशन कंसर्निंग द फॉल्स डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। बोलने में भी आपकी जोर आता है ऐसी पुस्तकों को, ठीक है ना। केवल आपके इतना याद रखना है आपको, डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन किसकी पुस्तक है? कि लोरेंजो वाला की पुस्तक है। क्या है आपके इसमें कि भाई कॉन्स्टेंटाइन के झूठे अध्यादेश से संबंधित अभिभाषण है, झूठे अध्यादेश से संबंधित अभिभाषण है, जो कि किस नाम से? कि पोप की सर्वोच्चता को लेकर के एक दस्तावेज जारी हुआ था, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। इस दस्तावेज को जाली घोषित कर दिया था लोरेंजो वाला ने, ठीक है ना। तो देखिएगा, कॉन्स्टेंटाइन के झूठे अध्यादेश से संबंधित भाषण, कॉन्स्टेंटाइन के झूठे अध्यादेश से संबंधित भाषण, अध्यादेश से संबंधित भाषण आपके किनका है? लोरेंजो वाला का। अब इसमें इन्होंने किया क्या है, ठीक है, देखो इसमें पोप की सर्वोच्चता से संबंधित, अब कई पुस्तकों में आपको याद रखना कि जो इसका डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन है उसको आपके इसकी बुक के रूप में रख दिया है, जो कि गलत है, ठीक है ना। डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन बुक ना होकर के वो दस्तावेज है जिसको ये फर्जी घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। सर्वोच्चता से संबंधित डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक आपके दस्तावेज को, ठीक है, नामक दस्तावेज को 8वीं शताब्दी का जाली दस्तावेज घोषित किया, ठीक है। याद क्या रखना है आपको? मुख्य रूप से डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन जो आपके दस्तावेज है उसको जाली घोषित किया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नाम की आपके बुक है, इनकी बुक कहें या फिर भाषण का संग्रह कह लीजिए, ठीक है। और आपके ऐतिहासिक आलोचना के जनक कौन हैं? कि भाई लोरेंजो वाला है। ये तीन चीजें आपके छोटी छोटी सी याद इनके बारे में रखनी है, ठीक है ना। अब नाम आता है एक सर्वाधिक प्रसिद्ध आपके जो व्यक्ति हैं, फ्लोरेंस निवासी हैं, मैकियावेली। किसका नाम आता है? मैकियावेली। मैकियावेली आपके 16वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक के रूप में है। अब यहाँ मैकियावेली में खास बात आपकी क्या है? देखिएगा, मैंने उसका इमेज भी लिया आपके मैकियावेली की। ये आपके कौन है? मैकियावेली हैं जो 1469 से लेकर के 1527, 1527 याद रखना, खानवा के युद्ध की तिथि से आपको याद हो जाएगा। तो 1469 से लेकर 1527 ईस्वी तक कौन रहे हैं? मैकियावेली रहे। मैकियावेली 1469 से लेके 1527 ईस्वी तक, ठीक है।
याद रखना आसान हो जाएगा, और बिल्कुल माथे पर ही लिख दिया है मैंने इसके, ठीक है ना। मैकियावेली के आपके मैंने बताया कि 16वीं सदी का समय है। 16वीं सदी के राजनीतिक विचारकों में किनका नाम आता है? इटली के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मैकियावेली का नाम आता है। अब मैकियावेली ने ऐसा क्या किया है कि देखो, एक बात तो आपके मैकियावेली के साथ पॉजिटिव क्या थी कि ये अनेक राजाओं का सचिव रह चुका था। जब अनेक राजाओं के सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने कार्य किया, तो सभी प्रकार के राजनीतिक दावपेचों से परिचित था मैकियावेली। सभी प्रकार के राजनीतिक दावपेचों से परिचित था, इसीलिए फिशर ने उन्हें सत्ता की राजनीति का कलाकार कहकर के पुकारा है। इनको किस कहा? सत्ता की राजनीति का कलाकार। देखो, फिशर इनको आपके क्या बोलता है? सत्ता की राजनीति का कलाकार। राजनीति का कलाकार। और कलाकार कौन सा व्यक्ति हो सकता है? जिसने सत्ता के गलियारों की खाक छानी हो। और यही आपके मैकियावेली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्ता के गलियारों की खाक छानी थी। खाक छानने से तात्पर्य है कि अनेक राजाओं के यहाँ पर सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया था। तो राजनीतिक दावपेचों को समझने का मौका आपके मैकियावेली के पास था। इसीलिए मैकियावेली को क्या कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? आधुनिक चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। जो भारतीय इतिहास में आपके राजनीतिक विचारक के रूप में कौन हुए हैं? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हुए हैं। उसी प्रकार आधुनिक चाणक्य के रूप में हम किसका नाम लेते हैं? मैकियावेली का नाम लेते हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना, द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कर दी जाती है। प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कर दी जाती है। अब हुआ क्या ऐसा आपके मैकियावेली के साथ? आपके क्या हुआ कि 1512 ईस्वी में, 1512 ईस्वी के आसपास ही, आपके ईस्वी में ही फ्लोरेंस का जो मेडिची परिवार है, मेडिची परिवार का आपके शासन स्थापित हुआ, गणतंत्र का अंत हो गया, ठीक है ना। फ्लोरेंस में 1512 ईस्वी में गणतंत्र का अंत हो गया और मेडिची परिवार के शासन की स्थापना हुई। जब मेडिची परिवार के शासन की स्थापना हुई तो किसको? मैकियावेली को सेवाओं से आपके सेवानिवृत्त कर दिया कि भाई तू निकल ले यहां से। क्यों निकल ले? क्योंकि इसने तो आपके पूरी दावपेच सीखे हुए थे, ठीक है ना, इसलिए राज्य से ही निर्वासित कर दिया आपके मैकियावेली को, ठीक है। क्योंकि मैकियावेली ने क्या किया है? मैकियावेली ने अपने लेखन में धर्म व राज्य के पृथक्करण पर बल दिया है। इन्होंने अपने लेखन में किस पर? धर्म और राज्य के पृथक्करण पर बल दिया है, ठीक है। तो हम आपकी किसकी बात कर रहे हैं? मैकियावेली की बात कर रहे हैं। फोर्टीन 1669 से 1527 ईस्वी। अभी मैंने बताया आधुनिक चाणक्य के नाम से जानते हैं इन्हें, ठीक है। तो इन्होंने आपके क्या है? देखो, अनेक राजाओं के फ्लोरेंस निवासी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपके कहाँ की है इनकी कि भाई फ्लोरेंस इटली के ही निवासी हैं। फ्लोरेंस निवासी, फ्लोरेंस निवासी हैं। मैंने बताया था अभी कि फिशर ने सत्ता की राजनीति का कलाकार इनको कहा है, ठीक है। हुआ क्या था कि 1512 ईस्वी में फ्लोरेंस के गणतंत्र के अंत और मेडिची परिवार के शासन की स्थापना के साथ ही इन्हें सेवाओं से सेवानिवृत्त करते हुए राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है। देखो, 1512 ईस्वी में फ्लोरेंस के गणतंत्र की समाप्ति और मेडिची परिवार के शासन की स्थापना के साथ
इन्हें सेवाओं से पृथक कर राज्य से निर्वासित कर दिया, राज्य से निर्वासित कर दिया। राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है आपकी किसको? मैकियावेली को। अब मैकियावेली की अगर हम आपकी रचनाएं देखें, ठीक है, तो रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में किसका नाम आता है कि द प्रिंस का नाम आता है। मैंने बताया कि भाई प्रिंस में आपकी क्या है, इनके द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और ऐसे राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन इसमें किया है जिनमें ईसाई धर्म की नैतिकता को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। ये बताते थे कि भाई एक राजा है, राजा को आपके वायदे नहीं करने चाहिए, अगर वायदे कर भी देता है ना तो उन वायदों को पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके कार्य की नेचर डिफरेंट है, कार्य की नेचर अलग अलग है। ये बताता है आपके कि राजा को ये जानना चाहिए कि शेर और लोमड़ी दोनों का एक साथ अभिनय कैसे करे वो, कि एक और तो शेर बन रहा है और दूसरी ओर आपके क्या बन रहा है? लोमड़ी बन रहा है। ये कौन बता रहे? मैकियावेली बता रहे हैं। ईसाई धर्म की जो नैतिकता की बातें थी वो इनके राजनीतिक सिद्धांतों में नहीं है, ठीक है। तो इनकी रचना आपके कौन सी है? देखो रचनाएं, द प्रिंस, देखो इसकी तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। इसमें ऐसे राजनीतिक सिद्धांतों को दिया गया जिनमें जो ईसाई नैतिकता से कोसों दूर थे। ईसाई नैतिकता से कोसों दूर थे। कौन से? ये आपके जो राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई मैकियावेली हैं, ये आपकी क्या चर्चा कर रहे हैं कि राजा लोमड़ी और शेर दोनों की तरह एक साथ कैसे व्यवहार कर सकता है, ठीक है। दूसरी रचना आपके इनकी देखी जाए तो दूसरी रचना है आर्ट ऑफ वार। तीसरी रचना पर इनकी देखें तो वह है फ्लोरेंस का इतिहास। फ्लोरेंस का इतिहास, ये भी किन की रचना है? मैकियावेली की ही रचना है, फ्लोरेंस का इतिहास। तीसरी आपके डिस्कोर्सेस ऑन लिबी, डिस्कोर्सेस ऑन लिबी आपके, ये भी किन की रचना है? मैकियावेली की। देखो अगर हम इनकी चौथी रचना की हम बात करें तो वो कौन सी है? डिस्कोर्सेस ऑन लिबी। केवल नाम याद रखने हैं, डिस्कोर्सेस ऑन लिबी। ऑन लिबी किन की रचना है? मैकियावेली की। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक,
हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक आपकी इनकी रचना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके एक और इनकी प्रसिद्ध रचना है, वह है डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ किसकी, टाइटस लिवियस। कौन सी, टाइटस लिवियस नामक आपकी इनकी रचना है। ठीक है, डिस्कोर्सेस of the first decade of Titus Livius। टाइटस लिवियस ये भी आपके किन की रचनाओं में आता है, अपने मैकियावेली की रचनाओं में आता है। ठीक है, इनके द्वारा एक नाटक भी लिखा गया है। ठीक है, वो है मंद्रागोला। मंद्रागोला ये एक नाटक है जिसमें आपके क्या है, फ्लोरेंस का जो पुनर्जागरण कालीन समाज है उस पर व्यंग किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, नाटक देखिए मंद्रागोला। ये देखिए इनके नाम एक तो आपके फ्रेंच, ज्यादातर आपके कैसे इतालवी नाम है, इतालवी नाम है, तो हमारे आपके हिंदी में उच्चारण में और साथ में आपके लेखन में भी कहीं ना कहीं अंतर आपके बना रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको आपके केवल भावनाओं पर जाना है। ठीक है ना, क्योंकि नाम है, उच्चारण में प्रॉब्लम रहेगी, साथ में हो सकता है लेखन में मात्रात्मक प्रॉब्लम भी आपके सभी जगह मिलेगी। ठीक है ना, तो यह एक नाटक है, यह एक नाटक है। इसमें पुनर्जागरण कालीन इतालवी समाज पर व्यंग किया गया है। व्यंग किया गया है, किस पर व्यंग किया गया है, इतालवी समाज पर व्यंग है। ठीक है, क्योंकि पुनर्जागरण कालीन साहित्य की देन है व्यंग्यात्मक रचनाएं, व्यंग्यात्मक रचनाएं। ठीक है, तो देखिएगा हम आपके बात करें आपके इतालवी साहित्यकार के रूप में, राजनीतिक विचारक के रूप में मैकियावेली की। राजनीतिक विचारक जो कि 16वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक हैं। मैंने बताया अभी आपको कि मैकियावेली के द्वारा, जो कि फ्लोरेंस निवासी हैं, इनके द्वारा कई शासकों के यहाँ राजनीतिक सचिव के रूप में कार्य किया गया, इसलिए राजनीति के दावपेचों को समझने का मौका मैकियावेली को प्राप्त हुआ था। इसलिए फिशर ने इन्हें सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा है, जादूगर है, सत्ता की राजनीति का कलाकार है, आधुनिक चाणक्य है, आधुनिक चाणक्य है। ठीक है, इनकी रचना है द प्रिंस, उसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। प्रिंस की तुलना आपकी किससे कर दी जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हम आपकी उसकी तुलना कर देते हैं। किसकी, इनकी रचना है द प्रिंस। ठीक है, दूसरी बात आपकी हम करें कि इन्होंने राजा को सलाह दी कि वायदे मत कर भाई। क्यों, क्योंकि वायदे करेगा तो पूरे नहीं कर पाएगा, और अगर तेरी इच्छा हो कि पूरे करे भी तो भी पूरे मत करना। यानी कि देख ले, शेर और लोमड़ी दोनों का एक साथ व्यवहार कैसे कर सकते हैं, वो आपके पढ़ाने की बात कर रहा है। इसने ऐसे ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किसमें किया है, द प्रिंस में किया है, जो कि आपके ईसाई नैतिकता से दूर तक का संबंध नहीं रखते थे। ठीक है ना, ऐसा ही ईसाई नैतिकता से इनका आपके दूर तक कोई संबंध नहीं था। ऐसे थे आपके कौन, मैकियावेली। ठीक है, इनकी और रचनाओं में हम देखें कौन सी रचनाएं हो गई इनकी, देखिए द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, फ्लोरेंस का हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, और कौन सी है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक। ठीक है ना, जो गणतंत्रात्मक फ्लोरेंस था उसकी आपकी हिस्ट्री दी है। साथ में डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ टाइटस लिवियन। टाइटस लिवियन ये भी आपके लिवियस, लिवियन नहीं है आपके, लिवियस। ठीक है ना, साथ में मंद्रागोला नाम का एक नाटक भी इनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें आपके इन्होंने
किसकी, जो पुनर्जागरणकालीन इतालवी समाज है, फ्लोरेंस का जो आपके समाज है, यहां इतालवी की जगह आप किसका, फ्लोरेंस का जो समाज है उस पर व्यंग किया है। कौन से नाटक के अंतर्गत, मंद्रागोला, ठीक है ना। ये आपकी इनकी रचनाओं के रूप में है, ठीक है। तो कौन सा, आपके मैकियावेली आपके समझ में आया होगा कि भाई मैकियावेली की रचनाएं आपके किस प्रकार से रही, ठीक है। और हम आपके देखें यहां पर, तो देखिए और साहित्यकारों के रूप में हम चर्चा करें आपसे, ठीक है। तो नाम आपके यहां पर अभी इतालवी साहित्यकार ही चल रहे हैं, इतालवी ही आपके हमारा क्या चल रहा है यहां पर। देखिए एग्जाम कब होगी, 2024 में तो संभवतः संपूर्ण हो ही जाएगी आप लोगों की भर्ती, सुनील जी, हो जाएगी। आप लोग एग्जाम की टेंशन ना करें आपके, ठीक है। आप तो लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिए, किसी भी प्रकार की बाधा मत आने दीजिए तैयारी में, ठीक है। नोट्स बनाइए बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ना, बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाते हुए अपडेट कीजिए नोट्सों को, और बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तर्क अपनी तर्कस में सारे के सारे बाण रख लीजिए कि भाई ये जब चलाना है, ये जब चलाना है, जैसे ही मौका आए अपने को भेद देनी है आंख मछली की, ठीक है ना। तो वही आपकी स्थिति हमको यहाँ पर करनी है। अब देखिए एक और आपके मैं इतालवी साहित्यकार के बारे में आपको बताऊं, वो आपके नाम आता है फ्रांसिस्को का। किसका नाम आया, फ्रांसिस्को का। फ्रांसिस्को का नाम आपके ग्युक आर्दिनी, फ्रांसिस्को ग्युक आर्दिनी नाम है, ठीक है। नाम थोड़ा सा अटपटा है, फ्रांसिस्को ग्युक आर्दिनी, ये भी इतालवी साहित्यकार के रूप में ही है, फ्रांसिस्को ग्युक आर्दिनी, ठीक है। ये आपके कब कि आपके देखा जाए तो 1483 से लेकर के 1540 तक का समय है, अर्थात आपके ये भी 16वीं शताब्दी के साहित्यकार हैं, ठीक है। 1483 से लेकर के 1540 ईस्वी तक। अब देखिए इनमें सबसे खास बात क्या रही है कि ये ऐसे साहित्यकार हैं जिनका कहीं ना कहीं सत्ता से, चर्च से संबंध आपके रहा है, ठीक है। ये फ्लोरेंस के राजदूत भी रहे, ठीक है। पोप के क्षेत्र में गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, फ्लोरेंस के राजदूत के रूप में, पोप के क्षेत्र में गवर्नर के रूप में भी काम इन्होंने किया है, फ्रांसिस्को के द्वारा किया गया है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ इटली। कौन सी पुस्तक है इनकी, हिस्ट्री ऑफ इटली। देखिए फ्लोरेंस के राजदूत के रूप में भी रहे हैं, ठीक है। पोप के क्षेत्र में गवर्नर के रूप में भी रहे, गवर्नर रहे, ठीक है। इनके द्वारा आपके बुक कौन सी लिखी गई है, बुक लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ इटली, हिस्ट्री ऑफ इटली, यानी इटली का इतिहास लिखा है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाई आदमी इतिहास लेखन का कार्य करेगा तो अपने समय काल के आसपास का करेगा, ठीक है। तो इन्होंने 1492 से लेकर 1534 ईस्वी तक का निष्पक्ष इतिहास प्रस्तुत किया है, 1492 से लेकर 1534 तक का। देखो इसमें 1492 से 34 ईस्वी तक का निष्पक्ष इतिहास, निष्पक्ष इतिहास प्रस्तुत किया है। किन्होंने प्रस्तुत किया है, फ्रांसिस्को के द्वारा प्रस्तुत किया गया है,
ठीक है। एक और साहित्यकार का नाम आपके विशेष रूप से हम यहाँ पर देखते हैं, वो है लुडोविको। लुडोविको भी आपके कैसे हैं कि जिनको आपके पोप से नजदीकियां आपके यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। किसको? लुडोविको को। ठीक है, तो लुडोविको आरियास्तो, लुडोविको आरियास्तो, लुडोविको आरियास्तो, लुडोविको आरियास्तो नामक विद्वान हुए हैं। अब देखिए लुडोविको आरियास्तो का अगर समय काल हम देखें तो वही 16वीं शताब्दी के आसपास का समय काल दिखाई देता है, लगभग आपके 1474 से लेकर के 1533 तक का समय, 1474 से 1533 ईस्वी तक का समय। अब यहां आपको क्या याद रखना है, यहां आपको देखिए इनका जो समय काल है ना, इस पर नहीं जाना है, केवल इतना याद रख लेना कि भाई 1500 समथिंग तक जा रहा है तो 16वीं शताब्दी का समय है इनका। ठीक है, इन्होंने आपके क्या लिखा है, इन्होंने एक आपके महाकाव्य की रचना की है जिसमें राजा आर्थर और उसके जो सरदार हैं उनके साहसिक कार्यों का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, और वो आपके कौन सा है, ऑरलैंडो फ्यूरियासो, ऑरलैंडो फ्यूरियासो नामक महाकाव्य की रचना की है। देखो रचना है फ्यूरियासो। इस महाकाव्य में मैंने क्या बताया कि राजा आर्थर और उसके सरदारों के रोमांचकारी आपके जो साहसिक जो कार्य हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, मध्ययुगीन विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है, देखिए इसमें राजा आर्थर एवं राजा आर्थर एवं उसके सरदारों के रोमांचकारी कार्यों का वर्णन है। ठीक है, कौन से में? ऑरलैंडो फ्यूरियासो में, ऑरलैंडो फ्यूरियासो। ये आपके बात किसकी? लुडोविको की आपके महत्वपूर्ण रचना के रूप में। ठीक है, एक और आपके साहित्यकार की हम बात करें यहाँ पर तो उसमें आपके एक आर्केडिया नामक जो रचना है, आर्केडिया की आपकी रचना की थी जकोपो ने। किसने रचना की थी? जकोपो ने। आप इनके क्या एक एक शब्द को ही याद रख लेंगे ना, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा आपके अगला कौन सी पुस्तक? जकोपो। कौन है? जकोपो। हालांकि जकोपो का जो पूरा नाम है जकोपो शन्नाजारो के नाम से आता है, जकोपो शन्नाजारो के नाम से आता है, शन्नाजारो। इनकी रचना आपके कौन सी है? रचना है आर्केडिया। रचना कौन सी है? आर्केडिया। किसकी रचना है ये आर्केडिया? जकोपो की। ठीक है, इसके अतिरिक्त और आप साहित्यकार के रूप में यहां पर देखेंगे भाई और कौन कौन से साहित्यकार, क्योंकि कभी कभी नाम ही पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर देखिएगा जकोपो है, ये भी 16वीं सदी का ही है, लगभग आपके 1458 से 1530 तक आपके इसका समय काल रहा है। 1458 से 1530 तक का समय किसका रहा है?
इस जकोपो शन्नाजारो का हुआ है, जिनकी रचना आपकी प्रमुख कौन सी है, आर्केडिया है। ठीक है, इनके अतिरिक्त और इतालवी साहित्यकार के रूप में, क्योंकि साहित्यकारों की कमी नहीं है हमको यहाँ पर, ठीक है, उनमें आपके एक नाम आता है, ठीक है ना, उसका नाम ही याद रख लीजिए आप, बेतिस्ता अल्बर्ती का। ठीक है, ये 15वीं सदी के हैं। कौन है, बेतिस्ता अल्बर्ती। यहां पर आपके नाम ही लिख दीजिए, बेतिस्ता अल्बर्ती। ये कब के हैं कि 15वीं शताब्दी के हैं। हम ज्यादातर ये 16वीं शताब्दी के करते आ रहे हैं, ठीक है, ये 15वीं शताब्दी के, ठीक है ना, साहित्यकार के रूप में है। लेकिन देखिए, एक प्रश्न आपको शानदार यहां से आपके बन सकता है कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई पुनर्जागरण कालीन जो साहित्यकार या विदुषी स्त्रियों में आपके किस किस का नाम आता है, पुनर्जागरण कालीन विदुषी स्त्रियों में आपके किस किस का नाम आता है, तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, जिसमें आपके हम क्या किसके आपके नाम ले सकते हैं, तो देखिए कसांद्रा फेडेल का नाम ले सकते हैं, कसांद्रा फेडेल का। ओलंपिया मोराटा का नाम ले सकते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में पुनर्जागरण कालीन विदुषी स्त्रियां, पुनर्जागरण कालीन विदुषी स्त्रियां, इनमें आपके हमने नाम किसका लिया है, कसांद्रा फेडेल का, कसांद्रा फेडेल। ठीक है, समय काल याद रखने की आवश्यकता इनकी नहीं है। ठीक है, एक ओलंपिया मोराटा का नाम हमने लिया, ओलंपिया मोराटा, ओलंपिया मोराटा का नाम भी आता है। इसके अतिरिक्त आपके नाम आता है ब्रेशियन लौरा, ब्रेशियन लौरा सेरेटा, ब्रेशियन लौरा सेरेटा और इशोटा। ठीक है, देखिए ब्रेशियन लौरा सेरेटा, ब्रेशियन लौरा सेरेटे का नाम आया। इसके अतिरिक्त इशोटा नोगेरोला का नाम आया, इशोटा नोगेरोला। ठीक है, ये चार आपके महत्वपूर्ण आपके विदुषी स्त्रियां हैं, पुनर्जागरण कालीन आपकी स्त्रियां हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त हम आपके एक नाम और ले सकते हैं, विक्टोरिया कोलोन का। किसका नाम ले सकते हैं, विक्टोरिया कोलोन का। विक्टोरिया कोलोन आपके, इस महिला की हम बात करें ना, तो इसने समकालीन धार्मिक व्यवस्था, जो रूढ़िवादी जो धार्मिक व्यवस्था थी, उसके आपके विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य किया है। किसने, विक्टोरिया कोलोन ने। एक आपके हम किसका नाम लेते हैं, विक्टोरिया कोलोन। इसने समकालीन धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। ठीक है, इसने क्या किया कि इनके पति की जब मृत्यु हो जाती है, तो पति की मृत्यु के बाद जो इनके आपके भावनात्मक प्रवाह है, उसको माउंट विद विंग्स, माउंट विद विंग्स नामक आपकी रचना में प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी भावनाओं को माउंट
विद विंग्स में प्रस्तुत किया है। माउंट विद विंग्स में आपके प्रस्तुत किया है किसको? विक्टोरिया कोलोन के द्वारा जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तब आपके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त ये करती है। अन्य इतालवी कवियों में हम और भी नाम आपके यहाँ पर ले सकते हैं। किनके? देखिए, हम आपके और भी कवियों का नाम आपके यहाँ पर देखें तो मुक्त जेरूसलम नामक एक रचना है जो टासो के द्वारा लिखी गई है। देखो, टासो, इसने कौन सी लिखी? मुक्त जेरूसलम। ये भी इतालवी साहित्यकार हैं टासो, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक नाम आता है एरियास्ट्रो का, ठीक है ना। किसका नाम आया? एरियास्ट्रो का। एरियास्ट्रो हैं, ये भी इतालवी साहित्यकार के रूप में है। कौन? एरियास्ट्रो। इनके द्वारा आपकी जो पुस्तक लिखी गई वो है ऑरलैंडो पुरियोसी। ऑरलैंडो पुरियोसी। पुरियोसी, ठीक है। ये कुछ रचनाएं, ठीक है, जो पुनर्जागरण के फलस्वरूप आपके इतालवी साहित्य में चेंज आए, ठीक है। इतालवी साहित्यकारों ने अपने लेखन की जो विषय वस्तु में बदलाव लेकर के आए, उनके संदर्भ में आपकी कुछ रचनाएं आपके यहाँ पर हमने आपसे डिस्कस की हैं, ठीक है। इतालवी साहित्य चूंकि बड़ा है ये, ठीक है। इसके बाद हम आपके और भी साहित्य देखेंगे, जैसे फ्रांसीसी साहित्य में क्या चेंजेस हैं, लेकिन और आपके रचनाएं, क्योंकि हम इतालवी साहित्य को मूल रूप से यहाँ पर ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुनर्जागरण की जो पहली झलक हमें देखने को मिलती है वो कहाँ? इटली में ही देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? इटली में, ठीक है। फिर फ्रांसीसी साहित्य में आपके किसका? एक तो आपके फ्रैंकोइस रेवेलास का नाम आता है, जिसको रेबेला के नाम से भी जानते हैं। मोंटेन का नाम आता है, फ्राइसर्ट का नाम आता है, विलो का नाम आता है। ये कुछ एक आपके 3-4 महत्वपूर्ण साहित्यकार फ्रांसीसी साहित्य के अंतर्गत भी हुए। उनकी चर्चा हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे, फ्रांसीसी साहित्य पुनर्जागरण के काल में। धन्यवाद।